हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें अभी हम महाजनपद काल के ही पढ़ रहे थे, तो उसका हम एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है, सबसे पहला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? तो अंग्युत्तर निकाय से मिलता है। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 से दी गई है, उसका मिलान करना है। गांधार जो है, गांधार का हो जाएगा तक्षशिला, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, कौशल का श्रीवस्तु। इस हिसाब से हमारा जो कूट बनेगा वो चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, एक ऑप्शन जो है पहला वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुड़िक, कुड़िक जो है किस शासक का उपनाम था? तो अजातशत्रु हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं, 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? तो चेदी तो बुंदेलखंड में है, मत्स्य राजस्थान में है, सूर्यसेन जो है जिसकी ये भी नहीं है, अश्मक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो अश्मक राइट ऑप्शन है। अगला है, सिकंदर का भारत प्रवास कुल कितने महीनों तक था? तो अभी सिकंदर का टॉपिक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी सिकंदर का जो है टॉपिक कंप्लीट होगा, जो कि होगा हमारा ईरानी आक्रमण, तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 माह तक का कुल प्रवास था, 19 माह। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम रथ मूसल एवं महाशिला कंठक नामक प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर अजातशत्रु। अजातशत्रु के पास ही बहुत बड़े दरवाजे तोड़ने की और एक पत्थर फेंकने की मशीन थी, जिसको महाशिला कंठक और रथ मूसल कहते हैं। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो यूजीसी नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। मत्स्य जनपद जो है हमारा जयपुर आसपास वाला क्षेत्र है, अवंती है आधुनिक मालवा एवं मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, कम्बोज जनपद है हमारा आधुनिक राजौरी वाला, और हजारा जिला, और वत्स जो है आधुनिक इलाहाबाद। तो इस हिसाब से जो कूट बनता है वो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किसके घराने में बिंबिसार का वैवाहिक संबंध था? तो विदेह, कौशल, मद्र, लिच्छवी, तो सारे के सारे थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, महाजनपद काल में कारीगरों की श्रेणी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो जेथक कहते हैं, जेथक, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस जैन ग्रंथ में अजातशत्रु का बज्जी संघ के साथ युद्ध हुआ था? तो कौन सा जैन ग्रंथ है जो ये बताता है कि अजातशत्रु का बज्जी संघ के साथ युद्ध हुआ था? तो भगवती सूत्र हमें बताता है, भगवती सूत्र। अगला है, मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वोच्च त्रांतक कहा गया है? तो महानंदिन को कहा गया है, महानंदिन को पुराणों में सर्वत्रांतक कहा गया है, महानंदिन को। आगे है, पाटलिपुत्र की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, यह भी हमने देखा था। आगे है, भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व समूचा भारतवर्ष कितने महाजनपदों में विभाजित था? तो 16 महाजनपदों में विभाजित था। आगे है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीविना कहा जाता है? तो ये अर्थशास्त्र में कहा गया था, हमने इसको देखा था। तो गांधार और कम्बोज जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, दोनों के लिए कहा गया है। आगे है, बुद्धकालीन गणतंत्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? तो शासन की शक्ति संपूर्ण जनता के हाथों में थी, ये बिल्कुल भी नहीं है। बाकी शासन की सत्ता कुल विशेष के व्यक्तियों के हाथों में थी, बिल्कुल थी। गणतंत्र को आधुनिक अर्थ में कुलीन
तंत्र की संज्ञा दी जा सकती है, ये भी सही है। प्राचीन काल के गणतंत्र को आधुनिक अर्थ में निरंकुश तंत्र की संज्ञा दी जा सकती है। तो सारे सही है, सिर्फ सही नहीं है कि शासन की संपूर्ण शक्ति जो है जनता के हाथ में नहीं थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी मलिनी थी। मलिनी तो अंग की थी, हमने देखा था, अंग को ही पहचानते हैं मलिनी के नाम से। आगे देखते हैं, ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का शासक था। तो ब्रह्मदत्त जो है अंग का शासक होता है। ब्रह्मदत्त जो है अंग का शासक होता है। आगे है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो अरुणा और अस्सी, अरुणा और अस्सी, सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, काशी को मगध के किस शासक के शासनकाल में मगध में पूर्णतया मिला लिया गया था। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय क्या है, पूर्णतया मिला लिया गया था काशी को। आगे है, प्रारंभ में कौशल जनपद के उत्तरी भाग में राजधानी कहाँ थी। तो कौशल जनपद के उत्तरी भाग की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, शाक्यों का गणतंत्र किस महाजनपद के अंतर्गत पड़ता है। तो शाक्यों का गणराज्य जो है कौशल के अंतर्गत पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन शिशुपाल किस महाजनपद का राजा था। तो चेदी का था, श्री कृष्ण का सबसे ज़्यादा शत्रु था चेदी जो है शिशुपाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है, चेदी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भास द्वारा रचित स्वपन वासव दत्ता का नायक कौन था। भास द्वारा रचित स्वपन वासव दत्ता का नायक जो है वो वत्स, यहाँ पर उदयन, यहाँ पर जो सही आंसर है वत्स का उदयन। आगे है, कुरुओं के किस शासक ने बाढ़ में राजधानी हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने के पश्चात कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो आंसर हो जाएगा नीचक्षु, यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने ही बाढ़ आने के कारण को है जो है हस्तिनापुर की राजधानी कौशाम्बी को बनाया था। आगे है, इसमें से कौन महात्मा बुद्ध का समकालीन नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के अवंती पुत्र था और प्रसेनजित था, लेकिन यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। आगे, महाभारत कालीन द्रौपदी किस जनपद की कन्या थी। तो पांचाल की थी। बुद्धकालीन किस महाजनपद के शासक ने अश्मक को जीतकर साम्राज्य में मिला लिया था। तो अश्मक जो है वो अवंती जो है अश्मक को जीतकर अपने समाज में मिला लिया था, किसने, अवंती ने। आगे है, प्राचीन मनीषियों के ने शासन की किस व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है। तो किसको माना है यहाँ पर, तो हो जाएगा राजतंत्र को। आगे है, किस महाजनपद के क्षत्रियों को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा गया है। वार्ता शास्त्रोपजीवनी कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कंबोज को। और इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें दो थे, इसलिए दोनों सही हो जाएंगे, कंबोज और गांधार। आगे है, लिच्छवी वंश की राजधानी वैशाली वर्तमान में बिहार के किस स्थान पर स्थित है। तो बसाड़ जो है, बसाड़ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मगध के शासक का उपनाम श्रीडिक था। तो श्रीडिक जो है वो हो जाएगा बिम्बिसार का नाम हो जाएगा श्रीडिक। आगे है, मगध महाजनपद के प्रथम ऐतिहासिक शासक बिम्बिसार का किस राजघराने से वैवाहिक संबंध नहीं था। तो वैवाहिक संबंध जो नहीं था वो हो जाएगा काशी। आगे है, दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। एक जगह यहाँ पर महामात्य है और दूसरा उनका जो प्रमुख है उद्योग है या धंधा है, जो भी है अधिकारी है वो है। तो सबनंथक जो है वो हो जाएगा सामान्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी, सामान्य प्रशासन का प्रमुख। बोहारिक हो जाएंगे, बोहारिक प्रधान न्यायिक अधिकारी हो जाएंगे। सेना नायक हो जाएंगे, सेना का प्रधान हो जाएगा। करमंतर हो जाएंगे साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रमुख। तो इस हिसाब से हमारा
यहाँ पर कूट जो बनेगा वो है ए ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिंदुसार के लिए सत्य प्रतीत नहीं होता है? तो वो है जैन धर्म के प्रति सहिष्णु था, वो है ब्राह्मणों के प्रति सहिष्णु था, विनय पिटक के अनुसार वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसमें से कोई सा भी यहाँ पर जो है वो सही प्रतीत नहीं होता है। आगे देखते हैं, राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना किसने की थी? तो राजगृह नामक बिंबिसार ने की थी, बिंबिसार ने की थी। अगला है, बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाने के पश्चात वहाँ किसे उपराजा नियुक्त किया था? तो उपराजा जो नियुक्त किया था वो है अजातशत्रु को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मगध के शासक बिंबिसार के अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैधक जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजा था। अवंती राज किस रोग से ग्रसित थे? तो पीलिया से, पांडुरंग रोग भी कहते हैं इसको, पीलिया से ग्रसित था। आगे है, किस ग्रंथ में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया? तो मत्स्य पुराण के अनुसार कहा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अजातशत्रु के लिए कहे गए कथन एवं कारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कथन ए है, अजातशत्रु एक साम्राज्यवादी शासक था, उसने काशी और वज्जी संघ को जीता था। तो इसमें से जो है कथन दोनों ही सही है और दोनों ही क्या है, व्याख्या इसकी सही, व्याख्या भी इसकी क्या हो जाती है, सही है। यहाँ पर वो वाला कट गया है। तो आगे देखते हैं, अब यहाँ पर जो है वो हर्यक वंश आ गया है यहाँ से, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, तो इसका जो सही है आंसर वो दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर सही है। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।